यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने SIR के संबंध में हुए बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति जो घुसपैठिए के रूप में निवास कर रहा है वह मतदाता सूची में न रहे और नाबालिग मतदाताओं मृतक का नाम मतदाता सूची से हटाया जाए, इसका ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा गणना पत्र समय से जमा हो, इसके लिए बड़ा अभियान भाजपा ने छेड़ा है। विपक्ष अपनी संभावित हार देख रहा है। जनपदों के कार्यकर्ताओं को SIR के संबंध में एक गहन समीक्षा बैठक हुई है। सभी बूथ पर हमारे कार्यकर्ता साथी जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा जो घुसपैठिए के रूप में निवास कर रहा है वो मतदाता सूची में बचे ना। जो नाबालिग मतदाता हैं वो मतदाता सूची में उनका नाम डिलीट किया जाए, जो मृतक है उनका डिलीट किया जाए और इसके अलावा पूरी तरह से जो गणना प्रपत्र फार्म मिले हैं वो 100% जमा हो। इसके लिए एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप छेड़ रखा है। आज गाजियाबाद जनपद और महानगर में इसमें विस्तृत चर्चा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ है। SIR पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा था, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि जब देश हित की बात आती है विपक्ष सवाल ही उठाता है? वो संभावित हार देख रहे हैं। बिहार में भी हारे हैं, बिहार में हारे जंगल राज की वजह से RJD के, और यूपी में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज गुंडा राज से अभी यूपी के लोग भूले नहीं है, अच्छी तरह याद है। ये आएंगे तो गुंडई होगी, जंगल राज आएगा। इसीलिए ये अभी से अपनी संभावित हार को देख करके फेस सेविंग कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव ने आगरा में दरगाह पर चादर चढ़ाई थी, उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि ये लोग हमारे वोट काट देंगे। आपको पता है ये वही लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके काम कर रही है। हम खुले हृदय से मतदाता सूची पारदर्शितापूर्ण निष्पक्ष बने, इसके हम पक्षधर हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक काम कर रहे हैं। अगले साल राहुल गांधी ने एक रैली बुलाई है दिल्ली में, क्या कहेंगे उस रैली को लेकर? आप जानते हैं कि सब फ्रस्ट्रेटेड लोगों का एक समूह है, सत्ता के लोलुप लोगों का एक मैं कह सकता हूं जुटान है, जो एन प्रकार सत्ता चली जाने के कारण बेचैन है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ला चुकी है और उत्तर प्रदेश और देश में डेवलपमेंट में नंबर 1 पर पूरी दुनिया में चर्चा आज भारत और उत्तर प्रदेश की। 2027 में कई राज्यों में चुनाव होंगे, क्या बंगाल में इस बार कमल खिल पाएगा? ये पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। पिछली बार मात्र वहां 3% का अंतर था और जिस ढंग से वहां बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उनको देश से माफी मांगनी होगी और बाबर जैसे आक्रमणकारी को देश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ममता बनर्जी भी तुष्टीकरण की राह पर ही चल रही है। ठीक सर।